जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। अब सारा रा के साथ जोगीरा सवाल भी करता है और जोगीरा सवाल लेकर आया है, क्या कहता है? 120 की दाल हो गई तेल 200 पार, 120 की दाल हो गई तेल 200 पार, अरे 120 की दाल हो गई तेल 200 पार, अब कितने अच्छे दिन चाहिए पूछ रही सरकार, जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। हाँ बताइए सर, महंगाई बहुत है। महंगाई मुझे लगता है कि 2014 में हमारी सरकार बनी थी, जो डीजल पेट्रोल की कीमत कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, आज 2025 में भी डीजल पेट्रोल की वही कीमत। अच्छा, तेल की भी कीमत अभी चर्चा उन्होंने किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यूपीए की सरकार में जो तेल की कीमत और दाल की कीमतें हुआ करती थी, वही कीमत आज भी है। मुझे लगता है महंगाई विरोधियों की एक साजिश है, जो महंगाई को लेके चिल्लाते हैं और इस नाते जनता इनको दिल पर दिल नकारने का काम कर रही है। आपसे पूछते हैं, आप तो भाई पार्षद हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, महंगाई का असर है कि नहीं है? बाढ़ वाले क्या कहते हैं? देखिए, महंगाई का असर जो आप बता रहे हैं 2015-16 की तुलना में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देश का विकास हुआ है और जिस तरीके से देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, तो आप अगर डीजल पेट्रोल की तुलना करें तो रेट आज भी वही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे अगर क्रूड के रेट घटे हैं, लेकिन देश का विकास जो होता है कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को सिर्फ सड़क बना के देश का विकास होगा? अरे आप सड़क आप आज जहाँ ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कभी लापता समूह का केंद्र हुआ करता था, और आज यहाँ आप जिस तरीके की सभा और जिस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते, जहाँ कोई मतलब नाक दबा के आना नहीं चाहता था, तो विकास की तो परिभाषा और कैसा विकास चाहते हैं आप? चलिए अगले जोगीरे पाते हैं, जवाब लीजिए। आते हैं। महंगाई पे तो आपको एक मिनट, महंगाई पे तो आपको हमारा भी तो पक्ष लेना पड़ेगा। देखिए, महंगाई इन लोगों के लिए है ही नहीं है, महंगाई तो जनता के लिए है, आम जनता के लिए है। आम जनता ना महंगाई झेलेगी, ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग तो बोलेंगे कि सब ठीक है। इमरती नहीं कहना चाहिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के मतलब क्या कहती थी, जब 400 से 450 हुआ था, इस समय 1100 में सिलेंडर मिल रहा है। आते हैं दूसरे जोगीरे के बाद। इनके पास मुझे लगता है कि हमारे जो आप पार्टी के प्रवक्ता है, इनके पास तथ्यों का सही जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको 2014 से पहले जो महंगाई का पैमाना था और 2025 में आज जो सामानों का रेट है, वो उसको एक बार इनको अवलोकन करना चाहिए। तो मुझे लगता है तब इनको अवलोकन करेंगे, हम 450 रुपया देंगे एजेंसी को, अवलोकन करने के बाद उसमें हमको सिलेंडर वो दे देंगे। एकदम इसी से एकदम मिलता जुलता सवाल है और जोगीरा एकदम मिलता जुलता। वो सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा भाई सारा रा जोगीरा सारा रा एकदम मिलता जुलता। अब सरकार फिर से पूछ रही है, मुफ्त का राशन मुफ्त का चावल 80 करोड़ के पास, मुफ्त का राशन मुफ्त का चावल 80 करोड़ के पास, अरे मुफ्त का राशन मुफ्त का चावल 80 करोड़ के पास, कौन प्रदेश में गरीब बचा है पूछ रही सरकार, जोगीरा सारा रा जोगीरा सवाल आपसे भी है और आपसे भी है। राशन बट रहा है, मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं वो कहते हैं कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आंकड़ा बताने में। तो ये आंकड़ों का कंफ्यूजन कब तक चलेगा? सवाल आंकड़ों का नहीं है, जनता मुफ्त का राशन दे रही तभी तो सरकार दे रही है। अगर कोरोना पे भूखमरी पे अगर कगार पे जनता आ गई थी, उस समय स्थितियां ऐसी थी कि सारी स्थिति बदली है। रोजगार जब बंद थे तो दौरान आपदा सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। सरकार ने उस समय आपदा खत्म हो गई, आपदा खत्म हो गई, लेकिन व्यवस्थाएं चल रही हैं। धीरे धीरे विपदा जब आती है दिक्कतें होती हैं, व्यवस्थाएं बनती है। बताइए। देखिए अभी मुफ्त का राशन दे रहे हैं, जनता चाहिए, पेट भर रहा है, क्या बता रहे हैं ना, 5 ट्रिलियन की सरकार कहने वाले लोग जनता को राशन पे टिका दिए हैं, और ये इसके बाद भी मानने के लिए तैयार है। ये जो है इसको कोरोना से जोड़ के देख रहे हैं। अरे वो आपदा थी तो आपने अवसर में बदला। तो सरकार की खूबसूरती है कि सरकार अपने देश के 80 करोड़ लोगों को जो आवश्यकता, मतलब सबको गरीब बना के रखी नहीं गरीब उनको मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। ये मुफ्त राशन जो कभी कांग्रेस के जमाने में गोदामों में सड़ जाया करते थे, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अगले जोगीरे
पे जोगिरे पे आते हैं, जोगिरे पे। सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। अब जब जोगीरा हो रहा है तो आम आदमी, देखिए कलाकार कवि जो भी होता है वो किसी पार्टी या दल का नहीं होता है। कवि हो या कलाकार हो वो किसी दल या पार्टी का नहीं है वो, क्योंकि जब भी सत्ता देश में हो गई उससे प्रश्न करने का सीधा अधिकारी एक कवि या कलाकार हो सकता है। अपितु अगर प्रतिपक्ष में भी सत्ता रहती है या उधर से भी कोई बात आती है उसे काटे करने का काम कलाकार और कवि करते हैं। इसलिए इस बार सवाल फिर जाएगा, लेकिन इस बार दल बदल करके आएगा। और इस बार क्या सवाल है सुनिएगा। हो आम आदमी के चक्कर में खेला हुआ कमाल, आम आदमी के चक्कर में खेला हुआ कमाल, अरे आम आदमी के चक्कर में खेला हुआ कमाल, खुद अपनी सीट भी ना बचा पाए केजरीवाल। जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। शराब तक बांटी गई, एक के साथ एक फ्री, खूब बिजली फ्री मिली, खूब पानी फ्री मिला। क्या हुआ कि सत्ता चली गई दिल्ली से? सत्ता जनता की वजह से नहीं गई है। आज भी हमारा 43% वोट वहां पे बरकरार है। जो 2% का अंतर आया ये गुंडागर्दी से आया। ये जनता ने इनको वोट देकर, इस बार ईवीएम पे दोष नहीं, इन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब अख्तियार किया था। जो पैसे से माना 1100 रुपया खुलेआम मीडिया के सामने बांटा गया, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट बांटा गया, बाबा बागेश्वर धाम के नाम पे लोटा में कमल का फूल रख के 1 लाख लोटा बंटवाया गया। लास्ट 3 दिन में ये लोग उंगली पे स्याही लगाए चुनाव होगा कि वो अगला वोट देने ना जा पाए और 5000 रुपये बांटा। मैं तो गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। हैं तो या तो ईवीएम पे आरोप लगाएंगे या तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव हुआ था। हम झारखंड में जहां हमारी उम्मीद थी कि हमको जनता अपनाएगी वहां हमको हार मिली, हमने सहर्ष स्वीकार किया। और महाराष्ट्र में केजरीवाल जी इस बार अपना पैटर्न बदल दिया। इस बार ईवीएम के जगह चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग कोई किसी पार्टी की संस्था नहीं है, वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम करती है। और इनका काम है कि जब हारेंगे सब संवैधानिक संस्थाओं पे, चुनाव आयोग पे और ईवीएम पे आरोप लगाने का काम करेंगे। जनता के वोट से ये लोग नहीं जीते हैं। 43% वोट हमारी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दी है और बहुत जल्द ये लोग सत्ता से बाहर